कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो आपका मैथ का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम क्या करेंगे बाबू, 100 ऑब्जेक्टिव्स में है, उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लड़का जो आपका परीक्षा दिया है इसका सेट एफ है ना, तो आपका कोई भी सेट हो सकता है ना, मतलब क्वेश्चन आपका जो होता है बाबू सेम होता है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा ना। क्वेश्चन आपका हेरफेर होगा, जैसे मान लीजिए जिसका पहला में है तो आपका उसमें 10वां हो सकता है, 20वां में हो सकता है, तो आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। दूसरा प्रश्न बोला है कि बहुपद इतना इतना का घात क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू सी होगा, ठीक ना, 11 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इससे गुणा करेगा तो x का पावर ये देखिए 5 है और ये 6 है, तो 11 हो जाएगा। तो इसका जो x का घात क्या आ गया बाबू, 11 आ गया है ना। चलिए अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोला है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 11 है तो बराबर हम 0 मान सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम 11 लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर जब बाबू हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंदर क्या हो जाएगा 11। कहने का मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा। ए बराबर 2 आंसर, बी बराबर 6 आंसर, ठीक ना। तो आप हल कर चुके होंगे, है ना। पंचवा प्रश्न बोला है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 9 एक्स प्लस ए के शून्य का गुणांक 8 है, तो ए का मान क्या होगा। तो बाबू इसका जो आंसर आएगा, हल कीजिएगा तो 8 आंसर आएगा, ठीक ना। अब चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। तो क्या करना है, इसको आपको बैठा देना है ना। लेकिन ये जो अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर क्या है बाबू, -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का तो मान बाबू 4 है, बीटा का मान क्या है बाबू, -2 है। तो घटाइए तो 4 में से 2 का 2 होगा। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा, तो 4 गुने क्या हो जाएगा, -2। कहने का मतलब माइनस का 8 है ना। इस पर बैठा देंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का जो मान है बाबू कितना आया है, 2 आया है इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 4 है ना। तो लिखेंगे 8 है ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे तो -2x और यह जगह -8 है ना। तो ये जो है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा इंटू 4 का मान क्या होगा। तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ना। अभी हम हल नहीं करेंगे ना, सिर्फ आपको आंसर बता देंगे, जो वीडियो जो होगा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न बोला कि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्य -3 हो तो क्यू एक्स का गुणनखंड क्या होगा। तो बाबू एक्स प्लस के 3 होगा, ठीक ना। चलिए फिर 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न बोला है कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस के 2x³ माइनस के एक्स प्लस 2 को जी एक्स इतना इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा बाबू। तो जो भागफल आएगा बाबू 2 होगा, ठीक ना, भाग कीजिएगा तो। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 अल्फा बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो बाबू हल कीजिएगा तो 4 आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए 11वां प्रश्न बोला कि यदि 2a प्लस के 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू a बराबर 1 b बराबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि रैखिक समीकरण युक्त 2x माइनस के 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस के 6y बराबर 9 है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा भैया संगत हो जाएगा, ठीक ना। जो आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा ना। आप लोग का पता होगा कि संगत का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं c1/c2। इस पर जो हम हल कीजिएगा इसको तो आप आसानी से आपको बन जाएगा। 13वां प्रश्न बोला कि समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस के 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा है। तो ये बाबू याद रखिएगा, ये जो है ना ये समांतर सरल रेखा है, ठीक ना। इस पर देख लीजिए, यहाँ पे हम हल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए 14वां प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि समीकरण इतना इतना 2x माइनस के 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस के y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल हैं। तो बाबू याद रखिएगा एक और केवल एक हल होता है, ठीक ना। चलिए प्रश्न 15 प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न बोला है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना 2x प्लस के 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के y बराबर 15 के अनंत हल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू के बराबर क्या आ जाएगा बाबू 10 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बी ऑप्शन ऐड है। 16 प्रश्न बोला कि निम्न से कौन सा बाबू समांतर श्रेणी है। तो बाबू ये जो आपका डी वाला जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 17वां प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न बोला कि पी के किस मान के लिए बहुपद है ना 2p प्लस 13,5p माइनस 3 समांतर श्रेणी में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 18 प्रश्न बोला कि एनवा पद समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट एनवा पद है तो
A25 माइनस के A10 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। माने 25वां पद में से हम 10वां पद घटा देंगे तो उसका मान निकालना है, ठीक ना। तो जब हल कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू, 75 आंसर आएगा, ठीक ना, जो कि हम हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न बोला कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, ठीक ना। हल कीजिएगा तो आपका डी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा, ठीक ना, जो कि हम हल कर चुके हैं। चलिए हम आप 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न बोला कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n माइनस के n स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब जो n होता है बाबू प्राकृत संख्या होता है ना, तो आपको लिख लेना है 5n माइनस के n स्क्वायर और n बराबर मान लीजिएगा 1 2 3 4 आप रख लीजिएगा इसमें, तो 4-5 पद मिल जाएंगे, उसमें घटाइएगा, है ना, तो आपका सार्वंतर निकल जाएगा, जो कि कितना आंसर आएगा बाबू, 2 आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए करा कि यदि P इंटू A बटे 2,4 B बिंदु जो है बिंदु A बिंदु -6,5 एवं B बिंदु -2, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो A का मान क्या निकलेगा बाबू, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया माइनस का 8 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से होगा, बीच में क्या है बाबू, P बिंदु है ना, तो A बटे क्या हो जाएगा बाबू 2 और कॉमा का 4 ये है, और ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा -6,5 और B बिंदु आ जाएगा -2,3। इसको जब हल कीजिएगा तो बाबू A 8 आंसर आएगा, -8 आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए यदि 3 बिंदु एक रेखीय हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, कभी भी क्या होगा बाबू, 0 होगा, ठीक ना। चलिए डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A इंटू -1,0 बी बिंदु का जो 5,-2 एवं C बिंदु का है 8,2 तो हो, तो उसके केंद्रों का निर्देशांक क्या होगा बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, ठीक ना। 24 प्रश्न बोला कि यदि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तो AB बराबर 10 हो तो AC बराबर 14 सेंटीमीटर हो तो अब BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो DC का मान निकालिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा 24 का, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। 25वां प्रश्न बोला कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बटे BD बराबर 3/5, यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो AE बराबर क्या होगा बाबू, 2.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है तो उसके परिमापों का अंतर क्या होगा बाबू, तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना, तो 50-25 × 36, ठीक ना। चलिए त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा बाबू, कभी भी 90 डिग्री होगा, ठीक ना। 8वां प्रश्न है कि यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है आपको, त्रिभुज DEF का निकालना है, इसका माने कि अनुपात निकाल देना है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बाबू 4.1 आएगा, ठीक ना। चलिए 29वां प्रश्न का काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 81:49 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30वां। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो बाबू 6√3 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। चलिए अगला का है कि इसका इतना आता का कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, देखिए 64 का जो निकलेगा 8, 81 का 9, 16 का 4, 9 का 3, इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू, एक परिमेय संख्या आएगा, ठीक ना। चलिए दो परिमेय संख्या इतना का गुणनफल क्या होगा बाबू, कभी भी दो अपरिमेय संख्या है इसका कभी भी गुणनफल भी कीजिएगा ना बाबू, तो कभी भी अपरिमेय संख्या ही आएगा, समझे बात। चलिए इतना को, है ना, का सरलतम रूप क्या होगा बाबू, तो जो 0.3 पर रेखनी है प्लस के 0.4 पर रेखनी है, दोनों को जोड़ेंगे 0.7 पर रेखनी होगा। रेखनी का मतलब एक संख्या पर रेखनी है तो 7/9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना का क्या है, तो बाबू x + y का घात हमको बताना है, ठीक ना। तो 2 कितना बार आया है, 1 2 बार आया है, तो x का पावर क्या आ गया बाबू, 2 आ गया, है ना, 2 आ गया। चलिए 3 कितना बार आया है, 1 बार आया, ठीक है ना। 13 कितना बार आया, 1 बार आया, है ना। इस सबको जोड़ेंगे तब बाबू कितना आएगा, 4, माने कहने का मतलब ए आंसर आपका राइट है, ठीक है। चलिए हम अब 35वें प्रश्न को देखते हैं। 35वां प्रश्न बोला है कि √10 × √15 ये क्या है, तो बाबू कभी भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। P/2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब बाबू इसको जब काटिएगा, दशमलव उड़ाइएगा, तो 105 नीचे में क्या आएगा बाबू, 1000 आएगा, ठीक ना। इसको काटेंगे बाबू, ऊपर 21 रहेगा, इसको काटेंगे तो क्या आएगा बाबू, 200 आएगा, ठीक ना। तो 200 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 1 2 3 बार आया है, तो 2 के पावर 3, 5 2 बार आया है तो 2 के पावर 5, अब बट्टे का ऊपर हो गया 21, कहने का मतलब सी आंसर राइट है, ठीक ना इसका। चलिए 37 प्रश्न बोला कि यदि दो संख्याओं का मौसम 25 है, लौसत इतना है, तो इसका दोनों का गुणनफल क्या होगा, माने 25 और 50 को गुना कर दीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 1250 आंसर, ठीक ना। चलिए
38% बोला यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी के प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा बाबू, है ना। तो आपको याद रखना है कभी इसका जो आंसर जो होगा बाबू शायद जब इसको देखिए इससे इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक ना, और ये आप उसमें जोड़ दीजिएगा, शायद ये आया था ना, ये आंसर आपका राइट होगा ना। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये दोनों गुना कर देंगे, अब 32 जोड़ देंगे, ये आप देख लीजिएगा, यही दोनों में से कौन आंसर होगा, कहने का मतलब यही होगा मान लीजिए। चलिए कि वो एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, देखिए जैसे 2 है और 3 है, ये सॉरी 2 लगातार विषम संख्या है, सॉरी 1 है और 3 है, इसका जब बाबू अगर मौसा निकालते हैं 1 से भाग करेंगे 3 में तो कभी भी एक ही मौसा आएगा, समझे बात, ये मेरा रॉन्ग है, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला कहा कि इतना का मान निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा बाबू, तो 1/√3 ही आएगा, समझे बात। इसका जब हल कीजिएगा तो 1/√3 आएगा 41 का। 42 का इतना का फिर अगर हल आप करते हैं इससे इस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है ना, तो क्या आएगा बाबू, घटेगा दोनों में तो 0 आंसर आएगा, ठीक ना। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू, एक आंसर आ जाएगा। इसको आगे हल होगा, है ना, तो कट जाएगा आपस में, तो एक आंसर आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 44 का बाबू √1 1/√3 3 आंसर होगा, समझे, मिला लीजिएगा आप। चलिए 45 का इसका भी हल कीजिएगा बाबू, क्या आएगा बाबू, 2 आंसर आएगा 45 का, ठीक ना, बी आंसर राइट है इसका। 46 का जब आप हल कीजिएगा बाबू तो इसका जो राइट आंसर आएगा बाबू, है ना, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अभी हम हल नहीं किए हैं, समझे बाबू, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। चलिए तो अगर करते हैं तो 4 चौका 16, 16 और 9, 16 9 25, इसका बाबू सी आंसर राइट होगा, समझे बात। चलिए कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² है तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा बाबू, कभी भी इसका जो राइट आंसर होगा ना बाबू x अनुपात y होगा, ठीक ना। चलिए 48% बोला है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका व्यास क्या होगा बाबू, तो इसका बाबू 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहियों के द्वारा तय की गई तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 440 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा बाबू, तो 1:1 आंसर होगा, ठीक ना। चलिए 51 बोला है किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बाबू, तो 5 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो अभिनिष्ट स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा, तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है तो यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तब PB क्या होगा बाबू, 6 सेंटीमीटर, दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक ना। ये जो स्पर्श रेखा है बाबू बाह्य बिंदु से खींचाता है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर, अगर ये 6 तो ये भी 6 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 54 क्वेश्चन बोला कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो इसको बाबू थोड़ा सा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 3√3 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। चलिए सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 56 बोला कि यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री हो तो साइन B+A का मान क्या होगा, तो बाबू 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस के टेन स्क्वायर 23 डिग्री, है ना, तो ये दोनों मिल के क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस के 2 जुड़ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा बाबू, 3 आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो राइट अगर जो हल कीजिएगा बाबू तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना बाबू 0 आंसर आएगा, क्या आएगा बाबू, 0 आंसर, देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए अगला प्रश्न बोला है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो लंब, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, जब कर्ण आप निकालते हैं तो 5 आएगा, है ना, तो इसका कहने का मतलब डी आंसर राइट आंसर होगा इसका, है ना। चलिए इसका जब आप प्रूफ कीजिएगा तो बाबू ये आएगा कोसेक A + A cot A आएगा, ठीक ना, तो आपका बी आंसर राइट है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा बाबू, तो कभी भी 10 ही होगा, ठीक ना बात। टोटल आप जोड़िएगा विषम संख्या 1 आएगा, प्लस के 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 10 तक जोड़ के 10 से भाग कर दीजिएगा, ठीक ना बाबू, तो आपका जो राइट आंसर आएगा बाबू 10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना का सरी माध्यिका क्या होगा, तो बाबू माध्यिका इसका जो होगा 16 होगा ना। आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजा देना है, पहले माने कि छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, इस प्रकार से लिख करके आपको निकाल लेना है। इसका बहुलक क्या होगा, तो बाबू देख रहे हैं कि 6 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो बहुलक बराबर क्या आंसर हो जाएगा बाबू, 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि एक बारंबारता बंटन की माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः इतना है तो इसका माध्य क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 49.70 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि यदि 5 प्रेक्षणों इतना है तो x का मान क्या होगा बाबू, तो इसका 5 आंसर आएगा, ठीक ना। तो 65 का ये जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है बाबू, कभी भी 0 होता है, ये याद रखिएगा। 66 का बी आंसर क्या है बाबू, राइट आंसर है।
यदि प्रायिकता होने बराबर 0.4 हो तो प्रायिकता नहीं होने बराबर क्या होगा बाबू? तो आपको क्या करना है, 1.0 में से 0.4 घटा देना है तो 0 क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक ना। तो बी आंसर आपका ऐसा राइट आंसर हो जाएगा। करने का मतलब दो पासों के फेंके में संभव परिणामों की संख्या होता क्या होता है? तो बाबू दो को पासा को फेंकते हैं ना, तो एक पासा को फेंकते हैं तो 6 और दो को पासा को फेंकते हैं तो 36 होता है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1.5। कभी भी क्या होता है, प्रायिकता का मान 1 होता है, या जीरो होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से कभी भी छोटा होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की क्या प्रायिकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1/3 हो जाएगा। कहने का मतलब विषम संख्या उसमें 3 गो होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना। तो विषम संख्या आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया ना। 1 2 3 तो 3/6 है ना। कुल समपरिणाम 6 है, काटेंगे तो 1/2 है ना। कहने का मतलब 1/2 आंसर आएगा इसका। कहा कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः इतना इतना आता है, तो घनाभ की पार्श्व क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल तीनों को गुना कर दीजिएगा, तो इसका जो है बाबू 210 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 72 प्रश्न बोला कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो बाबू 8 मैक्सिमम आप बना सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोला है कि धातु के 3 घन जिसके किनारे कम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो नए घन बनाए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिघलाकर जब कहता है ना बाबू, तो पहले हम आयतन निकालते हैं, समझे। तो जब आयतन निकालिएगा तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा बाबू? तो 20:27 होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना इतना है, तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होती है, इसकी ऊंचाई क्या होगा बाबू? तो 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक धातु के पाइप की बाह्य 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो धातु का आयतन क्या होगा बाबू? 220 सेंटीमीटर की होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला बोला कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी त्रिज्या की ऊंचाई l हो, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो बाबू πr l हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर 78 बोला है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तब जिसका निकालिएगा बाबू तो क्या आएगा? 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि एक शंकु का आयतन इतना सेंटीमीटर की हुई, तो यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो इसका जो हल दोनों का कीजिएगा ना, तो कितना आएगा बाबू? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 80 प्रश्न देखते हैं। 80 प्रश्न बोला है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा? तो बाबू 32 πr³ आंसर होगा बाबू, है ना। बहुत मेहनत किए गए हैं इसमें वीडियो में, है ना बाबू। इस सभी क्वेश्चन को हल करके हम आंसर निकाले हैं, समझे बात। तो आप भी बहुत मेहनत से बनाए होंगे। तो कहता है यदि पी एक्स बराबर x के पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस के एक्स स्क्वायर हो, तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात क्या होगा? तो बाबू कभी भी 2 ही होगा, समझे बात। इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, जब भाग करेंगे तो कभी भी एक्स स्क्वायर से भाग लगेगा। तो ये मेरा पी एक्स है, अब जब भाग कर देंगे एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स की पावर 4 है तो करेंगे तो एक्स स्क्वायर से ही कटेगा ना, तो ये आपका घात 2 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 82 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात नहीं है? तो बाबू जो बी जो है ना बेचारा है ना, द्विघात समीकरण है, तो सॉरी ये आपका डी आंसर आपका जो होगा बाबू राइट आंसर होगा, है ना। हम सोचे कि द्विघात नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न बोला कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के 2k x प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 हो, तो k का मान क्या होगा बाबू? कभी भी हल कीजिएगा तो इसका 2 ही आंसर आएगा, ठीक ना बात। चलिए 84 बोला कि यदि x प्लस 3 ax स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 का एक गुणनखंड हो, तो a का मान क्या होगा बाबू? 2/9 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 3 है तो बराबर 0 मान लीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -3। अब x के जगह पर क्या रख देंगे? -3 रख देंगे और लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 बराबर 0 मान लीजिएगा, और x की जगह पर कितना रखेंगे? -3, तो a का जो आएगा मान बाबू 2/9 आंसर आएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक समान होंगे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1/3 आंसर हो जाएगा। 86 बोला है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी? तो बाबू कभी भी इसका क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा, ठीक ना। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस बी बराबर 0 का मूल एक मूल जो है 4 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? कहने का मतलब जब गुणनखंड कीजिएगा ना, तो 5x प्लस 2 बार आएगा, तो जब इसको लिख लेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो इसका x बराबर क्या आएगा? -5। कहने का मतलब सी आंसर राइट आंसर होगा, ठीक ना। कहने का मतलब बाबू गुणनखंड कर देना आपको, है ना। चलिए
88 प्रश्न बोला कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5 बराबर 0 की मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिएगा तो कितना आएगा बाबू? 16 आंसर आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा होता है। तो इस पर जब बैठाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 तो क्यू के बराबर नहीं है मूल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भारी भी है थोड़ा सा, मान लीजिए तो बच्चा की दृष्टि से। चलिए, यदि x बराबर -1 हो तो दो समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी बराबर 0 और क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 का 0 का अभिन्निष्ट मूल हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा? तो बाबू एक आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। 91 दिया है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2, डॉलर का 11वां पद क्या होगा? तो बाबू 22 आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए, 92वां क्वेश्चन बोला कि समांतर श्रेणी 41, 38, 35 डॉलर का 8 में से पदों की संख्या क्या होगा बाबू? इसका जो राइट आंसर होगा बाबू ए होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 93 प्रश्न बोला कि समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉलर के प्रथम 50 पदों का योग निकालिएगा तो बाबू क्या आएगा? 2550 आंसर आएगा, ठीक ना। 94 प्रश्न बोला कि यदि बिंदु 2, √7 माइनस के 3 किस चतुर्थांश में है? तो बाबू देख रहे हैं कि एक प्लस में है एक माइनस में है ना, तो ये प्लस में एक माइनस, तो प्लस माइनस किस में होता है बाबू? चतुर्थ में होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, बिंदु 2 cos θ, 0 तथा 0, 2 sin θ के बीच की दूरी क्या होगा बाबू? तो 2 आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, अगला करें कि सर लिखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा? तो -2, 3 होगा। चलिए, बिंदु 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी क्या होगा बाबू? तो निकालिएगा तो रूट अंदर क्या आएगा बाबू? सही 13 आंसर आएगा, है ना। वाई एच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए बिंदु इतना के समदूरस्थ है, तो बाबू इसका जो राइट आंसर आएगा 0, -2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। 99 प्रश्न बोला कि पी क्यू आर एक्स एक आयत है तो इसका शीर्ष इतना है तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाबू निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा क्या बाबू? 12 आएगा, है ना। और 100 प्रश्न बोला का आंसर क्या आएगा बाबू? 1/2 ए भी आएगा। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।